ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਾਂ, यानी अंदरों कुछ है बाहरों कुछ है कि कुछ है देखते कुछ है। बड़ा असर आया, बड़ा चंगा लगा, मज़ा आया। तो ये तो साबित ये होया, ये तो पता ही लगा कि मेरे दोस्तों दे विच, मेरे व्यूअर्स दे विच, मेरे देखने वाले दे विच पंजाबी लोग भी हैगे ने। सारे पंजाब च रहना ते पंजाबी लोग भी चाहते हैं, पसंद करते हैं। पंजाबी मेरी माँ बोली मेरे नाल रहिंदी है, सारा कुछ है। थोड़ी जी रूटीन बदली फिरती है, बोलते घट है। सिर्फ पंजाब अपने में मैं लै लवां तो दुनिया के 110 मुल्क इस तो छोटे ने। अगर दोनों पासे तो चढ़ते लेंदे तो पंजाब तो गिन लीए, इस तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, सिर्फ थोड़े यानी इस तो कुछ ज़्यादा ही लोग ने जिहड़े इंडिया के पंजाब च रहिंदे ने। तो फिर उस तो बाद लहंदे पंजाब यानी लहंदा पंजाब साडी तरफ, चढ़दा पंजाब इंडिया की तरफ। लहंदा पंजाब यानी साडे हल तो चढ़दा पंजाब जो होगा इंडिया के विच ओहदी आबादी साडे ज़्यादा। अगर पूरे पंजाब नूं लै लिया जाए तो पूरी पंजाबी इत्थे समझी बोली सीखी समझी जाती है। और इनू कोई कह नहीं सकता कि चलती चलती जबान कोई नहीं, पूरी वजाहतां दे नाल सारा कुछ इहदे च आंदा है। तुसीं छोटे छोटे लफ्ज़ां नाल बड़े बड़े मतलब कढ़ के दे सकते हैं। छोटे छोटे लफ्ज़ां दे बड़े बड़े मानी, बड़े बड़े मजमून, बड़े बड़े सबक बनते हैं। सादा सादा जी अगर गल करिए तो असीं कहने हुंदे कमरे च आउण वास्ते इजाजत लईदी है। अंग्रेजी की गल करिए तो मे आई कम इन सर। उर्दू की गल करिए तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो पंजाबी अगर बात करेंगे तो सिर्फ इतना ही कह सकते आ जाओ आवा। इसका मतलब यही है कि मैं आने की इजाज़त चाहता हूँ। ये बड़ी वाज़ेह किस्म की जामे किस्म की ज़बान है और बड़ी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद इसको बोलती है। तो ये है तो मेरे साथ बोलते हैं, इर्द गिर्द माहौल में बैठते हैं, दोस्तों जुड़ते बैठते हैं। क्योंकि मैं टोबा टेक सिंह साइड का रहने वाला, उत्थे सारी ज़बान यही पंजाबी मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होंगी। लेकिन इतने खानेवाल दे विच क्योंकि मैं शिफ्ट होया 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इत्थे आया सी। इत्थे लोकल रचनावी या झंगोसी जंग के इर्द गिर्द के रहने वाली मुल्तान और जंग की दरम्यान का सीन, क्योंकि वो भी बोली जाती है। इस वास्ते जो ना मिक्सअप जैसा सिस्टम चलता है, लेकिन एक पंजाबी के साथ पंजाबी, सराइकी के साथ सराइकी और झंगोसी के साथ रचनावी के साथ रचनावी ही बात की जाती है। उर्दू के साथ गल की करता सी। मैं कहना चाहता सी बाबा गुरु नानक दी का मतलब एक हैगी उन्हां दी कहन कि औखा की है सौखा करना, सौखा की औखा करना। बड़ी खूबसूरत कहावत है, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बोलने। बड़ी की औखा करना अगर इन्हू देखिए तो नॉर्मल जो 2-4 लफ्ज लगते हैं, लेकिन सबक फलसफा जिंदगी का बहुत बड़ा ये रखे है। सौखा करना यानी दूसरे नू कंफर्टेबल करना, उन्होंने आसानी के जोन दे विच ले आना, उन्होंने परेशानी चो कढ़ लेना, ਉਹਦੇ परेशानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ बन के ਉਹਦੀ परेशानी वंड लेना, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाना। मैनू ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ पता है, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ सही समझ नहीं आती। मैनू पता है उस चीज़ का, मैनू ਉਹਦੇ शामिल होकर ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ आसान कर लेना चाहिए। फिर एक चीज़ करता पिया, मैं देखता पिया गलती होंदी पई है, ਉਹਦੀ गलती ਉਹਨੂੰ दस देनी चाहिए भी इत्थे वीरे तू खराब करता पिया, ਇਹਨੂੰ इस तरह कर, इदा नहीं होना, इस तरह कर। समझ आ गई। यानी सौखा करने का मतलब यही है कि ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ कि जो तुसी कंफर्टेबल करना चाहते जे, किसी को आरामदेह करना चाहते जे, किसी वास्ते सौख करना चाहते जे, तुसी ज़ाहिर है ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ जाके जिस मुसीबत ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस परेशानी चो आया है, उलझे, उस उलझन ਦੇ ਵਿੱਚ जाके तुसी ਉਹਨੂੰ सुलझाने की कोशिश करनी है। तो जिन्नी तकलीफ वो बर्दाश्त करता है, जिन्नी मुसीबत ਉਹਦੇ ਤੇ आन रही है, ਉਹਦਾ मतलब है कि वो परेशानी मुसीबत तुसी अपने उत्ते लैन डे जे। ज़ाहिर है ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी आप भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ औखे होण डे जे। यानी ਇਹਦਾ मतलब की है, औखे ਨੂੰ सौखा करना औखा हुंदा है। तुसी ज़ाहिर औखे होंगे ਤਾਂ ही वो थोड़ा जिहा सौखा होगा, नाल तुसी लगोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो के औखे होंगे। औखे होने का मतलब कि मुश्किल चाहोगे, परेशानी चाहोगे, जिहड़ी मुसीबत चो पिया ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ रल के कड्डोगे तो ज़ाहिर है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ तकलीफ है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मुसीबत है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ औख है,
ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖ ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਸਰਾਮ।